मुसलमान बार बार कहते हैं, जब भी पूछो औरत की इज्जत के बारे में तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं कि इस्लाम में ये है, इस्लाम में वो है। बार बार कहते हैं इस्लाम औरत की इज्जत करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में करता है। मैं आज रेफरेंस के साथ सीधे कुरान और हदीस से कुछ ऐसे सवाल सामने रखूंगा जिनके जवाब देना आसान नहीं है। तो पहला सवाल मेरा, गवाही आधी क्यों। कुरान सूरह बकरा 2:282 में साफ लिखा है, अगर दो मर्द गवाह न मिले तो एक मर्द दो औरतें, ताकि अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे। अब सोचो, एक मर्द बराबर है दो औरतों के। सवाल ये उठता है, क्यों भाई, औरत की याददाश्त खराब है क्या? क्या उसकी अक्ल कम है? अगर औरत आधा इंसान नहीं है तो उसकी गवाही आधी क्यों कर दी गई? दूसरा सवाल, विरासत में हिस्सा आधा क्यों। कुरान सूरह निसा 4:11 कहता है, बेटे का हिस्सा दो बेटियों के बराबर होगा। मतलब बेटा लेगा दो हिस्से, बेटी लेगी एक। अब सवाल, बेटी भी तो माँ बाप की औलाद है, फिर उसका हिस्सा आधा क्यों? उसकी मोहब्बत, उसकी जिम्मेदारी, उसका खून, ये सब आधा कैसे हो गया? औरत अगर खुद कमा रही है तो भी कानून नहीं बदलता, क्यों भाई? तलाक का हक किसके पास? कुरान सूरह बकरा 2:229 कहता है, तलाक दो बार है, फिर अच्छे ढंग से रोकना या भली तरह छोड़ देना। मतलब मर्द के पास सीधा हक है कि वो तलाक दे, और औरत, उसके लिए खुला का रास्ता रखा गया है, लेकिन अदालत, मंजूरी, सब झंझट उसके साथ। शादी दोनों ने मिलकर की थी, तो तलाक का हक बराबर क्यों नहीं? क्यों मर्द एक लफ्ज बोलकर रिश्ता तोड़ सकता है और औरत जिंदगी भर भटकती रहे, और उसके साथ वो वापिस आना चाहे तो हलाला की तलवार, वार इस्लाम। औरत इज इक्वल टू खेती। कुरान सूरह बकरा 2:223, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेती है, तो अपनी खेती में जैसे चाहो वैसे आओ। अच्छा, अब भाई औरत है कि खेत है, समझ नहीं आया। अब बताओ, औरत को क्या बना दिया गया? खेती, औलाद पैदा करने की जमीन। और लाइन पढ़ो, जैसे चाहो आओ। तो सवाल ये है, क्या औरत की रजामंदी की कोई कीमत नहीं? क्या मर्द अपनी हवस पूरी करने के लिए औरत को खेत की तरह इस्तेमाल कर सकता है? औरत का जिस्म बस मर्द की मिल्कियत है? औरत को मारने का हक क्यों? कुरान सूरह निसा 4:34, अगर औरत नाफरमानी करे तो पहले नसीहत करो, फिर बिस्तर अलग करो और फिर मारो। हाँ, साफ लिखा है मारो। अब सवाल, क्यों भाई, औरत इंसान नहीं? क्यों उसको मारना हलाल कर दिया गया? क्या यह घरेलू हिंसा को जायज ठहराना नहीं है? फिर उनसे पूछो मुसलमानों से, तो कहते नहीं, धीरे से मारने के लिए कहा गया। अरे भाई, मारने के लिए कहा गया है, धीरे मारो चाहे जोर से, सीधा मारने को जायज ठहराया गया है। तो कोई धीरे नहीं मारता है, सबको पता है, और वहां लिखा क्या है सबको पता है। आप उसको कवर करने की कोशिश मत करो। पर्दा और हिजाब का बोझ सिर्फ औरत पर। कुरान सूरह नूर 24:31 और सूरह अहजाब 33:59 में साफ कहा गया है कि औरत अपनी जीनत न दिखाए, अपने ऊपर चादर डाले, मतलब औरत को ढकना पड़ेगा। सवाल, क्यों हमेशा बोझ औरत पर? क्यों मर्द की आंखें काबू में रखने की बात कम और औरत को छुपाने की बात ज्यादा? क्यों मर्द का ड्रेस कोड इतना हल्का और औरत का इतना सख्त? मर्द को 4 शादियां, औरत को एक। कुरान सूरह निसा 4:3, जो औरत तुम्हें पसंद हो उनसे शादी करो, 2, 3 या 4 तक, लेकिन अगर डर हो कि इंसाफ न कर सको तो एक ही। यानी मर्द के पास 4 तक का ऑप्शन है और औरत के पास बस एक। बराबरी कहाँ है भाई? औरत की जलन, उसका दर्द, उसका हक कोई मायने नहीं रखता। हमेशा फायदा मर्द का, कुर्बानी औरत की। औरत की सहवत मायने नहीं रखती। हदीस सही है बुखारी 32:37, जब मर्द अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए और वह इनकार करे तो फरिश्ते सुबह तक उस पर लानत भेजते हैं। मतलब औरत को ना कहने का हक ही नहीं। भाई ऐसे कैसे? शादी क्या बराबरी का रिश्ता है या सिर्फ मर्द की हवस पूरी करने का कॉन्ट्रैक्ट? औरत की इच्छाओं की कोई कीमत क्यों नहीं? अगर औरत मना कर दे तो वो गुनहगार कैसे? ये क्या है भाई? मतलब वो मना भी नहीं कर सकती। होता है ना कभी कभार कि यार चलो, नहीं बन रहा मन किसी चीज के लिए, लेकिन नहीं, फरिश्ते लानत भेजेंगे। मतलब फरिश्तों को और कोई काम भी नहीं है, वो बैठे हैं यहाँ,
वो आसमान पे आके ऊपर से देख रहे हैं कि कौन बीवी अपने मर्द को हवस पूरी करने से मना कर रही है। हवस ही है ना कि वो मतलब उसको फोर्स कर रहा है, तो हवस ही है भाई, प्यार तो नहीं है वो। अदालत में औरत की गवाही। आज भी कई इस्लामी देशों में औरत की गवाही आधी मानी जाती है। सीधा कुरान 2:282 से लिया गया। तो सवाल यह है, क्यों पढ़ी लिखी औरतों की गवाही आधी और अनपढ़ मर्द की पूरी? क्या ये इंसाफ है? भाई यही इंसाफ है इस्लाम का। तो औरत की असली जगह है। हदीस तिरमिजी 1161। औरत अपने सोहर के घर की रखवाली करने वाली है और उसके घर और बच्चों की जिम्मेदार है। यानी औरत की असली जगह है घर, उसके लिए और कोई जगह नहीं है। वो जॉब भी ना करे, बाहर भी नहीं जाए, बस बच्चे पैदा करे, उनका ध्यान रखे, घर का ध्यान रखे, खाना बनाए, बस यही। तो सवाल यह है, क्यों औरत को हमेशा चार दीवारी में बांध दिया गया? क्यों बाहर निकलना, फैसले लेना मर्द का हक है और औरत के लिए इजाजत से? क्या यह बराबरी है?